जिन्हें बहुत सारे फैंसी फीचर्स नहीं चाहिए थे, उनके सपने पूरे कर दिए हैं महिंद्रा ने। और यहाँ पर जो पैसे बचा रहा है 4 लाख रुपए के आसपास, मुझे लगता है उन फीचर्स का उपभोग भी ये बंदा नहीं करेगा जो यहाँ पे बैठता है, अगर उसकी सोच ये वाली है। वेंटिलेटर सीट नहीं है, फिर बता देता हूँ। और जब इसे खोलने आएंगे तो मत सोचिए कि ऐसे बटन दबाएंगे ऊपर चला जाएगा। जैसे मैंने बोला कि गाड़ी अपने आप पार्क हो जाती थी, वो सारे फीचर्स इसमें आपको मिसिंग मिलने वाले हैं। अब आप बताइए चेंज क्या दिख रहा है, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे बड़ी शिकायत लोगों की B6 में क्या थी? महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कारें कितनी सक्सेस हुई हैं, अगर ये सवाल आप मुझसे करेंगे तो मेरे पास एक जवाब है। 5 करोड़ किलोमीटर ये चला चुके हैं जिन्होंने XEV9e और BE6 खरीदा है। इसका मतलब ये हुआ 1250 प्लस बार आप दुनिया के चक्कर लगा सकते हैं, इतनी दूरी ये लोग तय कर चुके हैं इन गाड़ियों से जो कस्टमर इनको यूज कर रहे हैं। तो जो अभी तक आप गाड़ी देख रहे थे वो पैक 3, इधर BE6 नजर आ रहा है, ये पैक 2 है, और इधर XEV9e है जो भी पैक 2 है। और इस पैक 2 की अगर कीमत की बात करेंगे तो यहाँ पर जिनको बहुत सारे फीचर्स नहीं चाहिए थे उनके लिए फायदे का सौदा साबित होगी, क्योंकि लगभग 4 लाख रुपए सस्ती पड़ेगी पैक 3 से। और इधर बात करेंगे BE6 की तो लगभग 3,40,000 रुपए कम देना पड़ेगा और आपके पास पैक 2 आ जाएगा। लेकिन फीचर्स क्या क्या इसमें नहीं मिलेंगे इसके बारे में बताएंगे, और आपको यही बताऊंगा कि किससे इस गाड़ी को खरीदना चाहिए, क्या क्या डिफरेंसेस हैं पैक 2 और पैक 3 में, ये भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले XEV9e की बात करते हैं, इसे देखते हैं और फिर आपको BE6 भी दिखाएंगे। BE6 इंथुजियास्ट जो लोग हैं, जो यंग हैं, उनको पसंद आई है और वो लोग उस तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और मुझे लगता है बहुत सारे आपके डाउट इसलिए क्लियर हो जाएंगे। महिंद्रा ने महज 70 दिन में 10,000 से ज्यादा पैक 3 BE6 और XEV9e की डिलीवरी कर दी है, जो कि ठीक ठाक अमाउंट की हो जाती है। तो चलिए पैक 2 में क्या मिलता है और किसे खरीदना चाहिए इसका जवाब देता हूं इस वीडियो में। तो बात करते हैं XEV9e की। डिज़ाइन की अगर बात करें तो इस गाड़ी को अगर आप देखेंगे तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे पैक 3 से। सब कुछ आपको ऑलमोस्ट वही मिल जाता है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं क्योंकि कई सारे टेक फीचर्स इसमें से कट हो गए हैं और उसके लिए आपको इसे ध्यान से देखना पड़ेगा। तो आपको क्या डिफरेंस फील हो रहा है आप बताइएगा। आपको बताऊं, महिंद्रा का ये जो इलेक्ट्रिक वाला लोगो है कुछ इस तरीके से मिलेगा, पूरा डिज़ाइन वही मिलेगा, हेडलाइट सेटअप वैसे दिख जाएगा, अप्रोच लाइन एंगल वैसे नजर आएगा, फ्रंट पार्किंग सेंसर मिलते हैं। जो मिसिंग है ADAS लेवल 2 प्लस जो आता है वो नहीं मिलेगा, लेकिन ADAS लेवल 2 इसमें मिलता है। उसमें आपको 10 फीचर्स भी मिल जाते हैं ADAS लेवल 2 के, जो कि इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। लेकिन यहाँ पर आपको फ्रंट पार्किंग कैमरा वगैरह नहीं मिलता है, ना ही 360 डिग्री कैमरा इसमें आता है। बाकी यहाँ से उठा कर देखना शुरू करेंगे तो सब कुछ आपको लिखा हुआ दिखेगा। वैसे ही 2 है तो यहाँ पर देखिए स्कैन करिएगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और इसको वही रखा हुआ है, 19 इंच का आपको वही पैटर्न मिलने वाला है। और जब पीछे आएंगे इंग्लो इलेक्ट्रिक ओरिजिन, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। बढ़िया विंडो एरिया डिज़ाइन और इस वाइट कलर में बहुत अच्छी लगती है। तो भैया इसकी चाबी से, चाबी देख लीजिए, इस चाबी में वो वाली पावर नहीं है कि इसे आप आगे पीछे कर पाएँ। पैक 2 की अगर बात करेंगे तो ये फीचर, बहुत सारे फीचर्स इसमें कट हुए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ORBM पर आपको टर्न इंडिकेटर इंडिकेटेड मिल जाते हैं। कैमरा वगैरह यहाँ नज़र नहीं आएगा। इस गाड़ी में जाना है, प्रवेश करना है तो इस तरीके से खोलिएगा, अनलॉक करिएगा, अंदर चले जाइएगा। और ऊपर जो XUV वाला लोग यहाँ पर, मतलब ये जो ग्लास एरिया दे रखा है, नज़र आता था, लाइट वाइट जलती थी, वो सब इसमें नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए शार्क फिन एंटीना इन्होंने इस तरीके से ऑफर किया हुआ है। स्टॉप माउंट लैम्प भी मिल जाता है, ड्यूल टोन में काफ़ी अच्छी लग रही है। डिफॉगर वगैरह अच्छे से आपको नज़र आएगा। और साथ में देखिए टेल लैम्प पूरा कनेक्टेड है, काफ़ी अच्छा है, LED के साथ में मस्त दिखेगा आपको यहाँ पर। और इस जगह से अगर आपको गाड़ी को चार्ज करना है तो देखिए यहाँ से करना पड़ेगा, ये खुल जाएगा। ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, ये वाला पैनल बहुत मज़ेदार लगता है। और ये दोबारा बंद करिए, XEV9e लिखा हुआ मिल जाएगा। और ये पियानो ब्लैक फिनिश काफ़ी अच्छा लगेगा। और यहाँ पर आपको 2 पार्किंग सेंसर मिल रहे हैं, तो इस तरीके से आप देख लीजिए और ऐसे जाकर देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि जो डिपार्चर एंगल है ये काफ़ी परफेक्ट बनाता है इस गाड़ी को। और यहाँ पर और चीज़ें चेंज नहीं आई, लेकिन कैमरा इस जगह भी मिलेगा क्योंकि एक ही कैमरा इसमें मिलता है। और जब आप इसे खोलेंगे तो अपने आप ऊपर जाना चाहिए था, गया नहीं। तो मुझे लगता है यस, तो इसे अपने हाथ से ही आपको करना पड़ेगा, ये नहीं कि बटन दिया हुआ दबाएंगे तो नीचे आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और देखिए बूट का साइज़ देख लीजिए, बहुत ही मज़ेदार है। और यहाँ पर लाइट वगैरह सब कुछ दे दिया गया है। व्हीकल टू लोड वगैरह सारे फीचर्स मिलते हैं, क्योंकि बैटरी पैक वगैरह में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। आपको 59-79 kWh का बैटरी पैक मिलता है इसमें। प्राइस में सिर्फ डिफरेंस है, प्राइस ऑलरेडी आप देख सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको इसी तरीके से मिलेंगी। और अगर इस सीट को फोल्ड कर देंगे तो क्या होगा, चलिए फोल्ड करके देखते हैं। यहाँ पर ये दिया है
ये यहाँ से चला जाएगा और इधर दिया है ये चला जाएगा आपका, और एक परफेक्ट बेड बन गया है। मतलब अगर आप इसमें लेटना उठना चाहें तो मैं आपको दिखा दूं, लिटरली काफ़ी मज़ेदार लगती है मुझे। ये पहले ही बताया था इस गाड़ी को कि अगर ये कोई गाड़ी ख़रीदेगा और इसमें मतलब अगर कहीं जा गया हुआ है, कहीं पे बैठना बैठना है, तो इस तरीके से मतलब इंजॉय कर सकता है। और मुझे लगता है कि आराम से इसमें लेट बैठ सकता है। ये देखिए, बस ऊपर वो लाइटिंग नज़र नहीं आएगी जो आपने टॉप मॉडल में देखा था, लेकिन फिक्स रूफ आपको मिल जाता है ग्लास वाला, जो कि काफ़ी मज़ेदार बनाता है इस गाड़ी को। तो देख लीजिए कैसा लग रहा है, ज़रा कमेंट करके बताइएगा। मुझे लगता है जिसका बजट, जिन्हें बहुत सारे फैंसी फीचर्स नहीं चाहिए थे, उनके सपने पूरे कर दिए हैं महिंद्रा ने। गाड़ी वही मिलेगी, रेंज वही मिलेगी, फीचर्स कम मिलेंगे, लेकिन कंफर्ट वही मिलने वाला है। अब कितना कंफर्ट मिलेगा और क्या क्या मिसिंग है, चलिए रियर सीट पर बैठकर देख लेते हैं XEV 9e के। कुछ चीज़ें देखने में अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें उपयोग करने में मज़ेदार लगती हैं। तो जो टेस्ला देख रहे हैं, मुझे लगता है उस कीमत पर जाके आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको XEV 9e में मिल जाएगा, और मिल रहा है, क्योंकि सिर्फ गाड़ी देखकर उसके तरफ आपको नहीं बढ़ना है, प्रैक्टिकलिटी में जाना है। जो इन्होंने ऑफ़र किया है, एक देसी कंपनी ने जो की कर दिखाया है, वो बहुत लाजवाब है। देखिए 65 वॉट का यहाँ पर चार्जर मिल जाता है, आप पीछे बैठेंगे और यहाँ पे मिल जाएगा, दो यहाँ पे मिल जाते हैं, AC वेंट यहाँ पे मिल जाएगा, मोबाइल वगैरह यहाँ रख सकते हैं, और फ्लैट फ्लोर पूरा दिया गया है, तो आराम से इस पर बैठा जा सकता है। सिर्फ आप नहीं बैठेंगे, दो आदमी और आराम से बैठ सकते हैं। जो चेंज दिखेगा सीट पर, फैब्रिक देखिए, इसके साथ में जो फैब्रिक कॉम्बिनेशन बनाया है बहुत ही लाजवाब है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर 3 मिल जाते हैं, और यहाँ कुल मिलाकर देखेंगे तो एक पैटर्न जो इसका रखा गया है काफ़ी अच्छा है। वाइट लाइट के साथ में आपका यहाँ पर स्वागत हो जाएगा, कोट वोट लटकाइएगा और इस तरीके से लंबी दूरी की यात्रा पे निकल सकते हैं। थाई सपोर्ट भी मिल रहा है, लेग रूम भी मिल रहा है। तो कुल मिलाकर बोल सकते हैं जो चेंजेस हैं वो यहाँ पे हैं फैब्रिक, और इसका जो कॉम्बिनेशन दिया है ये बहुत ही मज़ेदार बना रहा है इस गाड़ी को। मुझे लगता है कंफर्ट के लिहाज से जो कोई अपने परिवार के लिए या फिर कोई ऑफिस वगैरह जाना चाहता है, कोई ड्राइवर चला रहा है इसे, तो उसके लिए परफेक्ट गाड़ी बन जाती है। और यहाँ पर जो पैसे बचा रहा है 4 लाख रुपए के आसपास, मुझे लगता है उन फीचर्स का उपभोग भी ये बंदा नहीं करेगा जो यहाँ पे बैठता है। अगर उसकी सोच ये वाली है तो मुझे लगता है पैक टू उसके लिए बना है और ये समझ में आ जाएगा। और आप देख लीजिए क्या यहाँ पर परिवर्तन किया गया है। बट ये रूप पर जो पता शुरू से बोल रहा हूँ आपको, XUV वाला जो इन्होंने इलेक्ट्रिक वाला लोगो डिज़ाइन किया है, ऐसे लाइट जलती है, वो यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है। चलिए फ्रंट सीट पर लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ पर क्या कुछ मिलता है। तो फ्रंट सीट पर अमित द्विवेदी आपको इस गाड़ी के लेके आ गए हैं, और देखिए यहाँ पर जो स्वागत करेगा वो आपको अच्छा लगेगा। तो ये आपका 3 स्क्रीन स्वागत करने के लिए बैठा हुआ है। बस 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 तो पहले इसको साइलेंट करते हैं। यहाँ पर यही बता दूँ 16 स्पीकर मिलते हैं, तो उसमें कोई कटौती नहीं की गई है, और जो साउंड क्वालिटी है अलग लेवल की है। यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। तो स्क्रीन भी यहाँ पर कट नहीं किया हुआ है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सब कुछ आपको मिल जाएगा। एक्सेस करिएगा, बहुत सारे फीचर्स आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। कैमरे की क्वालिटी कैसी है इसमें ये भी देख लेते हैं। एक ही कैमरा आता है ना, तो एक बार दिखाना ज़रूरी है। तो ये कैमरे की क्वालिटी है, ऐसी वाली क्वालिटी आपको मिलेगी नॉर्मल जिस तरीके से होता है। तो यहाँ से 360 डिग्री गायब हो गया है, बाकी चीज़ें आपको वही मिलने वाली हैं। वही स्पेस मिलेगा, वही यूटिलिटी स्पेस मिलेगा। यहाँ से आप वॉल्यूम वगैरह बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। व्हीकल इन्फो वगैरह पे आप जा सकते हैं, चेक टायर प्रेशर वगैरह सब कुछ आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। कितनी चार्ज है, सब कुछ ऑलरेडी आपने जो एक्सपीरियंस किया है वही चीज़ें मिलेगी। लेकिन यहाँ पर टेक के बहुत सारे फीचर्स अब नहीं मिलने वाले हैं। ऑटो डिमिंग IRBM मिलेगा, और यहाँ पर SOS वगैरह का बटन दिया गया है। कनेक्टेड कार है तो मिल जाएगा, और बाकी चीज़ें यहाँ पर देखिए लाइट के साथ में ये एक प्रीमियमनेस यहाँ पर आपको फील होगा सनवाइज़र पर। तो वेंटी मिरर इस तरीके से दिया गया है, और ये क्वालिटी आपको 100% अच्छी लगने वाली। यहाँ पर आपको मिरर नहीं मिलता है। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो चीज़ें इसमें भर भर के मिलने वाली हैं और अच्छी लगेंगी। मुझे लगता है जो कीमत आप बचा रहे हैं वो यहाँ पर वैल्यू क्रिएट कर रही है कि भैया जिन लोगों को सिर्फ एक प्रैक्टिकल गाड़ी चाहिए थी, जिन्हें एक गाड़ी से अपने 500 किलोमीटर के आसपास का रेंज चाहिए था, वो 79 kWh चूज कर लेंगे। पावर में 59 वाले में थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं कितना पावर आउटपुट देगी। लेकिन 79 वाला पावर आउटपुट में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ है, तो कुछ भी वहाँ पर अंतर आपको नहीं मिलेगा। बाकी यूटिलिटी स्पेस वगैरह वही मिलेगा। ये तरीका, अंदाज, ग्लव बॉक्स, कंपार्टमेंट, लाइटिंग और जो फील है सब कुछ आपको ही मिलेगा। एयर बैग भी आपको थोड़े से कम मिलेंगे, जो टॉप मॉडल मिलते हैं उतने नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ सेफ्टी के लिहाज से सारी चीज़ें इस गाड़ी में मिल जाती हैं। और ये फैब्रिक और इसका जो इस्तेमाल किया गया है ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। वेंटिलेटेड सीट नहीं, फिर बता देता हूँ। ये मत सोचिएगा कि मैंने अब दिखाया कि वेंटिलेटेड सीट मिल जाता है इसमें। जब इधर कोई बैठेगा तो इसको एक्सेस कर लेगा, यहाँ पर ये फन वर्क ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो मतलब
अभी बहुत सारे एक्सेस आपको यूट्यूब वगैरह के यहाँ पर दिए गए हैं, तो यूट्यूब वगैरह प्ले कर लीजिएगा तो सारे फीचर्स यहाँ पर मिलेंगे। नहीं कि इन्होंने पैक 2 के नाम पर ये सब फीचर काट दिए हैं, तो जिसको बैठकर यूट्यूब वगैरह एंजॉय करना होगा, अमित द्विवेदी का पावर ऑन व्हील देखना होगा, यहाँ पर वो देख लेगा। ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, वीडियो वगैरह, कंटेंट वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। गेम हम जिसको खेलना है वो सारी चीज़ें कर लेगा। तो कुल मिलाकर एक प्रैक्टिकल कार इन्होंने ऑफर की है। हरमन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम, डॉल्बी साउंड सिस्टम, और ये अंदाज मोबाइल चार्जिंग पर लगाएगा, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट सारे मिलते हैं, और एक क्वालिटी आपको 100% अच्छी लगने वाली है। जिस तरीके के इन्होंने नंबर बनाए हैं मुझे लगता है काफ़ी परफेक्ट बन पड़े हैं। लेकिन B6 में क्या मिलता है, चलिए उधर भी लेके चलते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बिक रही है गाड़ी वो ये वाली बिक रही है। आइए अब आपको करवाते हैं दीदारे BE6। और इस गाड़ी में एक चीज़ कम हो गया, ई हट गया था ना, शुरू में उन लोगों ने हटा दिया था, पंगा उंगा हुआ था, बट उसका जिक्र नहीं करेंगे, नो कंट्रोवर्सी एट ऑल। तो यहाँ पर देखिए जो सेटअप मिल रहा है हेडलैम्प का, मतलब इसे भी देख के आप ये नहीं कर पाएंगे, पता लगा पाएंगे पैक 2 है या पैक 3, जब तक कि अमित द्विवेदी आपको नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर आपको कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे। चेंजेस, फ्रंट पार्किंग सेंसर भी आपको मिल जाते हैं 2, और यहाँ पर जो मिसिंग है वो ADAS लेवल 2 तो आता है इसमें, लेकिन बहुत सारे फीचर्स मतलब 360 डिग्री इसमें भी नहीं आता है। लेकिन अंदाज इन्होंने वही रखा हुआ है, वही हेडलैम्प सेटअप, वही खूबसूरती, सब कुछ आपको ही मिलेगा। और रंग भी थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है ये वाला, तो ये रंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे साइड में आकर तो देखिए टर्न इंडिकेटर वो RPM पर दिया गया है, और एक खूबसूरत डिज़ाइन इस तरीके से जब आप अनलॉक करेंगे गाड़ी के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर चाहें कहीं गाड़ी पार्किंग में लगी है, चाबी के सहारे उसको ऐसे स्टार्ट करके चल दें तो गाड़ी नहीं चलेगी, तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर क्या मिलता है, देखिए इस जगह पर ये वाला जो देख रहे हैं अलॉय नहीं है, तो इस पर स्टाइल्स एक कवर डाले हुए हैं इन्होंने, और ये सारी चीज़ें इस पर थोड़ी सी अच्छी लगने वाली है। इन्होंने XCV9 में तो चेंज नहीं किया, लेकिन यहाँ पर आपको चेंज मिल जाएगा। और ये पियानो ब्लैक फिनिश आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। इंग्लो सब कुछ वही है, मतलब इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं दिखेगा। लेकिन रूफ पर जब जाके देखेंगे जो इनका इलेक्ट्रिक का लोगो जो XUV का बनाते हैं वो यहाँ पर मिसिंग मिलने वाला है, क्योंकि पैक 2 है, जो कीमत है 3,40,000 रुपये कम है, उस हिसाब से काफ़ी आपको ठीक लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा ये देख सकते हैं, डिफॉगर मिल जाएगा, स्टॉप माउंट लैम्प यहाँ पे आ जाता है जो कि काफ़ी अच्छा बनाता है, और ये लाइटिंग का अंदाज BE6 कुछ इस तरीके से लिखा मिलेगा, तो लोगो ये BE6 लिखा हुआ। और रियर का अंदाज 1 2 3 4 पार्किंग सेंसर, और ये इसका डिपार्चर एंगल, ये सारी चीज़ें इस तरीके से मिलेगी। और कैमरा कहाँ पे है, कैमरा यहाँ पर दिया गया है, एक ही कैमरा आता है बट यहाँ पर मिल जाएगा आपको। और जब इसे खोलने आएंगे तो ये मत सोचिए कि ऐसे बटन दबाएंगे ऊपर चला जाएगा, आपको ये मेहनत करनी है, क्योंकि आप पैक 2 देख रहे हो, ध्यान रखना। 60/40 की सीट यहाँ पर आपको मिलती है, इसे आप फोल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये वाला, यहाँ पर स्पेयर व्हील वगैरह मिल जाएगा, स्पेस देख सकते हैं, सब कुछ वही है जैसे आपको मिलता था, आपने देखा है B6 में ऑलरेडी। इसे बंद कर देते हैं और आपको सीधे लेके चलते हैं रियर सीट पर, वहाँ पर दिखाते हैं क्या कुछ इसमें मिलता है। भैया अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ BE6 के पैक 2 के रियर सीट पर। अब आप बताइए चेंज क्या दिख रहा है, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे बड़ी शिकायत लोगों की B6 में क्या थी, ये सर आके यहाँ पे टकरा जाता है, खास करके जब ये बंद होता है। तो इन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा लगे कि भैया आप जगह पे बैठे हो, तो ये कॉम्बिनेशन बना दिया है। तो ये वाला रंग आपको यहाँ पे मिलने वाला है। आपको फील होगा, हालांकि टकराएगा तो 100% स्पेस नहीं मिलेगा, लेकिन आपको फील होगा कि आपके पास अच्छी जगह है, आप ऐसे बैठ सकते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है 2, आर्मरेस्ट मिल जाता है, और यहाँ पर कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से सीट का मिलने वाला है। रियर AC वेंट वगैरह पोजीशन वही है जिस तरीके से अभी तक आपने एक्सपीरियंस किया है। जगह भी उतनी है क्योंकि बॉडी शेल थोड़ी चेंज हुआ है, सब कुछ वही है, लेकिन जो चीज़ें चेंज हुई हैं वो मैं आपको आगे ले चल के दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बस इतना सा बताना था। ये देखिए चार्जिंग पोर्ट सी टाइप सीट पर इस तरीके से इन्होंने दिया हुआ है। सच में जिस तरीके की इंजीनियरिंग दिखाई है महिंद्रा ने, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी है। अब आपको कैसी लगती है इंजीनियरिंग, आप भी साथ में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने गाड़ी खरीद ली है तो आपको क्या रेंज मिल रहा है, ज़रा कमेंट करके आप बताइए। और मुझे अगर मिलना चाहते हैं, अपना कस्टमर रिव्यू देना चाहते हैं, तब भी कमेंट में लिखिएगा। और हमारा ईमेल आईडी है dwivedi09@gmail.com, वहाँ पर आइए, बताइए, मैं आपसे मिलने आऊँगा और आपका ऑनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करूँगा अपने चैनल पर। चलिए अब पैक 2 के फ्रंट सीट पर लेके चलते हैं, वहाँ पर दिखाते हैं क्या कुछ इन्होंने खेला है।
30 से 35 लाख रुपए के बीच में कीमत आती है। पैक 3 की अगर बात की जाए तो महिंद्रा ने जो बेची है, अगर 10,000 के हिसाब से कैलकुलेट करोगे, लगभग 8700 करोड़ का धंधा किया है महिंद्रा ने। आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोगों ने काफ़ी पसंद किया है और कई जगह पे आकर ये गाड़ी मतलब मेन स्ट्रीम में आती हुई दिख रही है, जहाँ पर पेट्रोल डीजल से ज़्यादा भरोसा लोग छोड़ के अपनी प्राइमरी कार के तौर पर इन गाड़ियों को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। BE6 में बैठा हूँ, सामने क्या क्या मिसिंग है ऑलरेडी बता दिया है। बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, जो कैमरा वैमरा होता था ना यहाँ पे सेल्फी ले लेते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो टेक फीचर्स कई सारे कट करके 3,40,000 रुपये कीमत नीचे ला के वेंटिलेटर सीट वगैरह सब हटा दिया है, लेकिन आपको BE6 उसी अंदाज में मिलेगी। तो स्क्रीन देख लीजिए, सबसे पहले दिखाता हूँ। तो इससे स्टार्ट कर देते हैं बटन यहाँ पर, और गजब, यहाँ पर जो आवाज़ आ रही सुन रहे हो ना, ये गजब की है। मतलब यहाँ पे इन्होंने आवाज़ बनाई हुई है, डोर्स क्लोज ये सब नहीं है, तो इस तरीके से दिख रहा है। मैं इसे बंद करता हूँ पहले। और ये रिवर्स कैमरे की क्वालिटी मतलब अभी इस तरीके से उन्होंने रखी हुई है। बाकी सारी चीज़ें, सारे फीचर्स आपको वही मिलने वाले हैं जो ऑलरेडी आपने एक्सपीरियंस किए हुए हैं इसके पैक 3 में। और यहाँ पर कितना है चार्ज वगैरह सब कुछ दिख जाएगा। लेकिन ADAS लेवल 2 मतलब जैसे मैंने बोला कि गाड़ी अपने आप पार्क हो जाती थी, वो सारे फीचर्स इसमें आपको मिसिंग मिलने वाले हैं। जगह आपको भरपूर मिलेगी, वही सामान रखने की जगह ग्लास रखिएगा, यूटिलिटी स्पेस अच्छा मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक बड़ा कंपार्टमेंट मिलेगा, सामान यहाँ पर भी जमा सकते हैं, दरवाजे पर रख सकते हैं। और इन सब चीज़ों को मिलाकर यहाँ पर जो आपको फील दिलाएगा कि ये वो वाला पैक नहीं है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये नहीं दिया हुआ है। तो इसे मोस्ट प्रैक्टिकल बनाने की इन्होंने कोशिश की है, जो कि आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। लेकिन बाकी बहुत सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ज़रूरी जो फीचर्स हैं जो आपको चाहिए वो आपको इस गाड़ी में 100% मिलेंगे। और ऑलरेडी आपको दिखा दिया है, तो उसमें मुझे कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, सेम जैसे XEV9e में मिलता है यहाँ पर मिल जाएगा। थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन इस पर बदल गया है, और यहाँ पर भी मतलब अच्छी बात है क्या है कि इसमें भी मिल जाता है। XEV9e में ये वाला मिसिंग है, लेकिन यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट नहीं मिलती है, नॉर्मल आपको एडजस्ट करना है। दरवाजे जैसे खुलते थे ये आता है उसी तरीके से है। आपको एक चीज़ और जानकारी यहाँ पर देता चलूँ, ड्राइव मोड वगैरह वही रखे गए हैं यहाँ पर। और यहाँ पे भी बैटरी पैक आपको 59 और 79 kWh का ही मिलता है। बट जो कीमत है वो आप ऑलरेडी स्क्रीन पर देख चुके हैं। तो सारी चीज़ें अगर मिलाकर देखेंगे तो मोस्ट प्रैक्टिकल वे में इसे उनके लिए बनाया गया है जो 20 से 25 लाख रुपए के बीच में कोई गाड़ी देख रहे थे, और उनको ये सारे फीचर्स नहीं चाहिए, उनको बकवास लगते थे फीचर की भी, बहुत सारे फीचर्स की मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसे फीचर चाहिए जो काम के फीचर हों, लेकिन साउंड सिस्टम, साउंड क्वालिटी आपको ही मिलेगा। 16 स्पीकर इन दोनों ही गाड़ियों में अमेजिंग बनाते हैं इसके साउंड एक्सपीरियंस को। तो ये थी इस गाड़ी की बात, तो मैंने आपको दिखा दिया है BE6 और XEV9e का जो पैक 2 था। कुछ आपके लिए कैलकुलेट किया है, तो आपको बताता हूँ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में। खास करके अगर आप ये गाड़ी खरीदते हैं तो 25+ स्टेट में आपको रोड टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है, साथ में स्टेट इंसेंटिव मिल जाता है। महाराष्ट्र में अगर आप लेते हैं 1.5 लाख रुपए तक का, जो कि और कई सारे स्टेट इसकी बात कर रहे हैं। साथ में अगर TCO की बात करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप की, तो सेविंग ऑफ 5,50,000 रुपीज़ होगा वर्सेस अ पेट्रोल SUV अगर 90,000 किलोमीटर या फिर 5 साल तक आप एक गाड़ी को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी की। तो अब आप समझ सकते हैं कितना आप बचाने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप 15 साल तक की बात करते हैं तो 40% डेप्रिसिएशन आपको मिलने वाला है। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे लोगों को लगता है कि रीसेल वैल्यू नहीं है, लेकिन ऑलरेडी आप उसे बचा चुके होते हो, और फिर भी इस पे जिस तरीके का जो उन्होंने वारंटी ऑफर किया है वो परफेक्ट है। और आप ओवरऑल कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको ये बेनिफिट लगेगा अगर आपने इस तरीके से चलाया। शायद यही वजह है बहुत सारे लोग इन गाड़ियों की तरफ मुड़ के देख रहे हैं। इस गाड़ी को लोग BE6 की अगर बात करें तो इसे लोग देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन खरीदना लोग XEV9 को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ओवरऑल अगर आप उठा कर देखेंगे तो जो पैक 2 है ये उनको पसंद आएगा जिन्हें कुछ पैसे बचाने हैं, जिन्हें लगता है कि भैया टेक के कुछ फीचर्स किसी काम के नहीं हैं, तो उनके लिए ये गाड़ी कुछ पैसे भी बचा लेगी और उनका काम भी हो जाएगा, क्योंकि रेंज वही है, सिर्फ फीचर्स कट हुए हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आपका एक्सपीरियंस कैसा है आपकी XEV9 या BE6 के साथ में शेयर करना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है आपको कहां पर मैसेज करना है। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।